सरकार जो है करोड़ों बहुजनों के आगे झुक गई है। आज उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पहली बात तो हटने ही नहीं देते, अगर हट रहा होता तो मेरी लाश पर ही हटता। तो क्या माना जाए, यही जो आंदोलन की चेतावनी आप लगातार दे रही थी, इससे डर गई सरकार? अंबेडकर महासभा करोड़ों बहुजनों की आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र से हम लोग बिल्कुल खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फैसला था, हमारा जो निर्णय था, हमारा जो आंदोलन था वो सही था, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा और आज फैसला वापस लेना पड़ा कि अंबेडकर महासभा है जहां है वहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रखे गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को हटाने की लगातार सियासत हो रही थी, इस पे चर्चा हो रही थी और आज कहीं ना कहीं ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जो खबरें निकल रही थी अभी तक कि यहां से अस्थि कलश को हटा दिया जाएगा, वो अब नहीं होने वाला है। यानी कि अस्थि कलश यहां से कहीं नहीं हटाया जाएगा। अनिकेत धानुक जो इसको लेकर लगातार मुखर नजर आ रहे थे, आपने झंडा बुलंद कर दिया पहले से ही कि यहां से हटने नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद खुद यहां पर पहुंचे, आज तो खबर आ गई कि यह हटने वाला नहीं है कुछ। देखिए 2020 में इसे भी प्रयास किया गया था और अभी भी प्रयास किया गया था इसको हटाने का। तो 2020 में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के इसको बचाने के लिए खड़े थे और आज भी हम लोग बचाने के लिए खड़े रहे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज लालजी प्रसाद निर्मल जी का जो है हमने स्टेटमेंट देखा उनकी फेसबुक आईडी पर। उन्होंने लिखा कि अंबेडकर महासभा को नहीं हटाया जाएगा, अस्थि कलश को नहीं हटाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष की, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व की जीत हुई है और हमारी सरकार से भी यही मांग थी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था और स्पष्ट कहा था कि अंबेडकर महासभा करोड़ों बहुजनों की आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र से हम लोग बिल्कुल खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी खुद यहाँ पर आकर के अस्थि कलश पर नमन किया और तथागत बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है उस पर भी नमन किया, जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति साहब जी के द्वारा रोपा गया था। और उसके बाद वहाँ से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोग को जिम्मेदारी दी थी कि आपके प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन आपको अपने बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत की रक्षा करनी है। और आज देखिए सरकार झुकी और हम लोग की जीत हुई। आप मान रहे हैं कि सरकार आप लोगों के आगे झुक गई है? देखिए वो हमारे आगे नहीं, विचारधारा के आगे भी झुकी है और हमारे मेहनत के आगे झुकी है और हमारे हौसले के आगे झुकी है। देखिए अगर आपकी नीयत साफ है तो मंजिल आसान होगी और हम ये बात मानते हैं कि हमारा जो फैसला था, हमारा जो निर्णय था, हमारा जो आंदोलन था वो सही था, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा और आज फैसला वापस लेना पड़ा कि अंबेडकर महासभा है जहां है वहीं रहेगी। देखिए राम मंदिर जहां था वहीं बनाया गया कि नहीं बनाया गया और आस्था के आधार पर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आस्था के आधार पर बनेगा। तो ये हमारे करोड़ों बहुजनों की आस्था का केंद्र है अंबेडकर महासभा। ये इसलिए हटाना चाह रहे थे कि यहाँ पर अंबेडकर महासभा जो है उनको खटक रही थी, लेकिन आज सरकार जो है करोड़ों बहुजनों के आगे झुक गई है। आज उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अच्छा मान लीजिए ये फैसला न लिया होता सरकार ने, अगर ये अस्थि कलश यहाँ से हटाया ही जाता तो फिर क्या एक्शन होने वाला था भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का? पहली बात तो हटने ही नहीं देते, अगर हट रहा होता तो मेरी लाश पर ही हटता। बिना हमारे मृत्यु के यहाँ से तो नहीं हटा सकता कोई। या तो मेरी हत्या होती है तो फिर ये अंबेडकर महासभा को यहाँ से हटाते हैं। हमने जान की बाजी लगा करके अंबेडकर महासभा को यहाँ बचाने का काम करते और सड़कों पर आकर के पूरे देश भर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आंदोलन करती और इसकी मांग करती कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। अभी हमारी तो मांग चल रही ना कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो क्या माना जाए, यही जो आंदोलन की चेतावनी आप लगातार दे रही थी, इससे डर गई सरकार? अब हम ये नहीं कह सकते डर गई, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, इसलिए लोग रोड पर आ रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के सरकार के, एनडीए सरकार के जो केंद्र मंत्री हैं रामदास अठवले साहब भी आए और उन्होंने भी फटकार लगाई कि ये गलत है। तो कहीं ना कहीं तो ये बात है गलत आप हैं, इसलिए आपको फैसला वापस लेना पड़ा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिस काम पे लग जाते हैं उसको सरकार को झुकना ही पड़ता है। ये उनकी ताकत है, बहुजन समाज के लोगों की ताकत है कि झुकना पड़ता है। अगर मान लीजिए आगे ऐसी कोई चर्चा होती है, जो अस्थि कलश है बाबा साहब का उसको आगे हटाने का प्रयास किया जाता है, तो फिर किस तरीके से आप लोग खड़े होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी तो रोक दिया गया फिलहाल। हम पे कोई काम ही नहीं है अपने लोगों की रक्षा और अपने विरासत बचाने के लिए। हमारा काम ही यही है, हम इसीलिए पैदा हुए। हम फिर सड़कों पे आकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब ना अभी हटने दिया है ना आगे हटने देंगे? ना अभी हटने दिया, ना पहले हटने दिया था, ना आगे हटने देंगे। हम लोग अपनी आखिरी सांस तक और हमारे आने वाली जनरेशन भी
वो भी अपने बहुजन महापुरुषों की विरासत की रक्षा करेगी और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के दिखाए रास्ते पर चलने का काम करेगी। ठीक है, अनिकेत धानुक हमारे साथ थे, जो लगातार बाबा साहब के अस्थि कलश को हटाए जाने के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे थे और आज कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज इन लोगों के जो हौसले थे उसके आगे सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन रवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.